Dear students, let me discuss with you the transpose of a matrix. आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि what is meant by the transpose of a matrix. जब रोज़ जो हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएं और कॉलम्स जो हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाएं, तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए जो है मैट्रिक्स हमारा, उसकी पहली रो जो है दैट इज़ 252 और दूसरी रो जो है दैट इज़ 614. अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, जिसको ए रेस टू टी, आमतौर पे वो पावर तो नहीं होती वैसे, लेकिन वो ऊपर करके ही लिखा जाता है, तो ये इसकी नोटेशन है ट्रांसपोज की. तो उसमें क्या हुआ कि जो 252 आपकी पहली रो थी दैट इज़ नाउ बिकम द फर्स्ट कॉलम, और जो आपकी सेकंड रो थी 614 दैट इज़ नाउ द सेकंड कॉलम. तो अब सवाल ये है कि हम आर के अंदर अगर किसी वक्त हमें ट्रांसपोज किसी वजह से चाहिए तो हमें कैसे हम करेंगे, तो हमें मिलेगा. तो उसके लिए तो इट इज़ सच अ सिंपल कमांड कि इससे ज़्यादा आसान तो शायद कोई हो ही नहीं सकती. इट इज़ द फंक्शन टी, दैट्स ऑल. तो देखिए यहाँ पे अब हम एक नया मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं. आर बाइंड के ज़रिए आपकी बुक में जो दिया गया है वो आर बाइंड के ज़रिए कर दिया गया है. दो रोज़ हैं जिनको आप इसमें बाइंड कर देंगे. पहली रो यही जो अभी देख रहे थे, इनफैक्ट ये वही है 252, और यानी पहला जो वेक्टर है आपका, तो या रो वेक्टर या रो 252, 614 इज़ द सेकेंड वन. इन दोनों वेक्टर्स को हम रो बाइंड ही कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं बार बार रो लफ्ज़ बोल रही हूँ. और अब जब ये कर लिया और उसके बाद दोबारा ए लिखेंगे तो ये आपके सामने आ गया. अच्छा, मैं ये कर देती हूँ पहले, बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स. ये इसका नाम रखा गया, इसको कॉपी मैंने किया और इधर पिछले एक मॉड्यूल से थोड़ा परे हट के जो कुछ काम वहाँ किया गया था अब मैंने पेस्ट किया है और कोई एरर नहीं है. अब मैं ए लिख रही हूँ एंड आई गेट इट. अब वो जो मैंने आपको फंक्शन बताया उसको हम लिख लेते हैं. सिर्फ टी लिखना है और कुछ लिखना ही नहीं आपको. और इसके बाद आपके पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट, और उसके अंदर आके आप लिखेंगे अपने मैट्रिक्स का नाम जो कि ए है. अब मेरा ख्याल है मुझे इसको एंटर कर देना चाहिए. दैट्स ऑल. लेट मी एंटर एंड देयर यू आर. सो इट्स सो सिंपल कि आई एम श्योर कि आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा. अब अगर किसी वक्त हमें ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज चाहिए तो जाहिर है कि हम वापस अपने ओरिजिनल पे आ रहे हैं. तो उसके लिए क्या करूं? उसके लिए मैं अभी जो आया है उसके ऊपर दोबारा से मैं वही कमांड अप्लाई कर देती हूँ. सो लेट्स डू इट. ये देखिए टी लिखा मैंने, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद उसके अंदर अब वो पहले जो अभी अभी आया था वो क्या था, टी और ए, यानी ए का ट्रांसपोज था ना. तो अब उसके ऊपर फिर से ट्रांसपोज वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया. तो अब हम इसको एंटर करते हैं. आई एम गोइंग टू एंटर एंड देयर यू आर. वो जो आपका पहला वाला था वो आपके सामने. तो दिस इज़ वेरी नाइस.